हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम क्लास 10 से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल की सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल की टाइप्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल की जीरोस क्या होती हैं, जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और किस तरह से फाइंड करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम किसी ग्राफ को देखकर कैसे बता सकते हैं कि पोलिनोमियल की कितनी जीरोस होंगी, डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल में किस तरह से अप्लाई करते हैं, यदि किसी पोलिनोमियल की जीरोस हमें गिवन है तो जीरोस से हम पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आज हम करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बाय ग्राफ। मान लीजिए px एक पोलिनोमियल है। अब px में जो x होता है वो वेरिएबल होता है। मैं मान लेता हूं इसको ये y है, तो ये फंक्शन की फॉर्म में हो गया एक तरह से। ये y x पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम इसको x और y को कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोव मान लें तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये और मान लीजिए इस पोलिनोमियल का ग्राफ ये है। अब पोलिनोमियल की जीरोस हम कब मिलती है? जब हम px को 0 के इक्वल पुट करते हैं और जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो x की वैल्यूज आती हैं वो जीरोस होती हैं। या यूं कहें वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच px इज इक्वल टू 0 आर नोन एज जीरो द पोलिनोमियल। अब देखिए हमने कहा कि y 0 है। y कहां 0 होता है? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स मिलेंगे, जो x मिलेगा वो x एक्सिस पर मिलेगा। अब एक ग्राफ है, तो ग्राफ में y कहां पर 0 हो रहा है? एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। ये दो पॉइंट्स हैं जिन पर y 0 होता है। तो इसके लिए हमें दो जीरोस मिल रही हैं, एक ये और एक ये। मान लीजिए सपोज ये a है और ये b है। x is equal to a and x is equal to b are the zeros of the polynomial। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है उन पॉइंट्स पर उस पोलिनोमियल की जीरोस होती है। तो जैसे अगर आप कहें तो ये जो ग्राफ है x एक्सिस के दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर और यहां पर। तो ये दोनों क्या है? पोलिनोमियल की जीरोस है। ये ग्राफ और बनाते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। हमने ग्राफ बनाया। मान लीजिए कोई पोलिनोमियल का ग्राफ ये है। अगर हम इसको देखें तो x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। 1 2 3 एंड 4। तो इसकी हमें 4 जीरोस मिलेंगी इन पॉइंट्स पर। एक ग्राफ और बनाते हैं। मान लीजिए जो पोलिनोमियल है y इक्वल टू px का ग्राफ ये है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। इट मींस द पोलिनोमियल हैज नो रियल जीरो। कोई भी जीरो नहीं होगी। देख सकते हैं ये एक्सिस को इंटरसेक्ट
नहीं करता, इसका मतलब इसकी कोई जीरोस नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई ग्राफ हमें गिवन है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है उसकी उतनी ही जीरोस होती हैं, और जो एक्स की वैल्यूज मिलती हैं वो जीरोस होती हैं। जैसे यहाँ पर एक्स की दो वैल्यूज मिली, ए और बी, ये जीरोस हो गई। यहाँ पर हमें फोर वैल्यूज मिली, ये जीरोस हो गई। यहाँ पर हमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब इसकी कोई जीरो नहीं होगी। अब बात करते हैं पोलोमेल व्हेन जीरोस आर गिवन। हमने बताया था कि किसी पोलोमेल की जितनी डिग्री होती है उसकी मैक्सिमम उतनी ही जीरोस होती है। अगर हम क्वाड्रेटिक पोलोमेल की बात करें, इसकी दो जीरोस होंगी। लेट alpha beta are the zeros of the polynomial, and we have to find the polynomial. Then polynomial px is given by k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. ये पोलोमेल होता है। अब देखिए जो आपने कांस्टेंट के लिखा है, कुछ बुक्स में ये के नहीं लिखा होगा, केवल ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, यही होता है। लेकिन जो अगर हम एग्जैक्ट की बात करें, एग्जैक्ट यही आता है पोलोमेल। अब इसका रीजन बताता हूं क्यों। देखिए मान लीजिए हमें एक पोलोमेल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगर हम इस पोलोमेल की जीरोस की बात करें तो इसकी जीरोस होंगी, हम फैक्टर्स करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2 और -1, ये इस पोलोमेल की जीरोस होंगी। अब अगर मैं इस पोलोमेल का मल्टीपल ले लेता हूं, सपोज मैंने लिया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, और मैं इस पोलोमेल की जीरोस फाइंड करता हूं। तो जब इसको सोल्व करेंगे, इसकी जीरोस फाइंड करेंगे, तो इसकी जीरो भी यही आएगी, 2 और -1। इसी तरह से मान लीजिए मैंने एक पोलोमेल लिया 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। तो अगर हम इसकी जीरोस फाइंड करेंगे, इसकी जीरोस भी यही आएगी। तो देख सकते हैं अगर ये जो भी इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे तो कोई भी रियल पर k कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम इक्वेशन फॉर्म लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो ये k जीरो में चला जाता है, जीरो हो जाता है कांस्टेंट। तो यही हमें इक्वेशन मिल जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो सही होती है पोलोमेल वो ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलोमेल की। मान लीजिए एक क्यूबिक पोलोमेल है, उसके हमें जीरोस गिवन है। ये जीरोस होंगी, लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस। और हमें वो पोलोमेल फाइंड करना है। तो जो इक्वेशन होती है, उसको जो पोलोमेल होता है वो होता है k x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू x
माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस के एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरह से यदि हमें जीरोस गिवन है तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसकी जीरो 1 और 2 है, तो मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2। तो जो पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो इनको ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा को, तो ये 3 हो जाएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस 2। तो ये इसका पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि केवल ये भी लिखा जाता है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल आएगा जिसकी जीरोस 1 और 2 होंगी। ठीक है ना, और इसका मल्टीपल होगा तो उसकी जीरोस भी यही होती है। अब हम एग्जांपल करते हैं। वेरीफाई दैट 3 minus 1 by 3 are the zeros of a cubic polynomial px is equal to bx cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, तो उसके में चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि ऐसी जीरोस है। जीरोस क्या होती है? वैल्यूज ऑफ x which make the polynomial is equal to 0। तो अगर x की वैल्यू ये पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा कि जीरोस है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पुट x is equal to 3 in the given polynomial। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं p3, x को इसमें 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 into 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 into 27 क्यूब करेंगे इसका, 5 into 9 minus 33 minus 81 minus 45 minus 36। 45 और 36 को ऐड करेंगे तो ये 81 ही आ जाएगा। देख सकते हैं x इक्वल टू 3 रखने पर x की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 3 इस पोलिनोमियल की 0 है। सिमिलरली x को -1 पुट करेंगे, 3 -1 क्यूब -5 -1 स्क्वायर 11 -1। अब इसको माइनस में पुट कर रहे हैं। अब देखिए -3, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -1 का क्यूब होता है -1, तो ये हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर होता है +1, +1 मल्टीप्लाई ये -5 हो जाएगा, माइनस ही प्लस हो गया 11 -3 8 -3, तो ये आ गया -11 + 11, ये 0 हो गया। तो -1 पुट करने पर भी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब है कि x -1 भी इसके 0 है। सिमिलरली x को -1/3 पुट करेंगे, -1/3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 -1/3
होल क्यूब माइनस 5 माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/3 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 3 मल्टीप्लाइड माइनस का होल क्यूब नेगेटिव आएगा 1/, माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस आएगा तो मैं इसको बाहर लिख दूँ। अब माइनस का स्क्वायर जो प्लस होता है तो ये आ जाएगा माइनस 5 इंटू 1/9, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 11/3 माइनस 3। अब 3 9 या 27, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो गया -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस, तो इसको एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 9 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया -1 -5 3 3 9 प्लस 33 माइनस 27। देख सकते हैं ये 33 आ गया माइनस का, तो ऊपर क्या होगा 0 0.9 0, x इज इक्वल टू -1/3 पुट करने पर भी px की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/3 भी इसकी 0 है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि 3 -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल की जीरोस है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब हम मान लेते हैं कि जीरोस अल्फा बीटा गामा है, दैट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 and gamma is equal to -1/3. Sum of zeros alpha plus beta plus gamma, इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 -1 -1/3, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये एलसीएम आ गया, देख सकते हैं लिखते हैं 3 -1 2 2 3 6 6 -1 5, ये आ गया 5/3। अब देखिए मैं 5/3 को लिख रहा हूं -5/, ये जो माइनस को माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 भी आ जाएगा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स उसमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्सटेंडेड इक्वेशन से, तो देख सकते हैं एक्सटेंडेड इक्वेशन होती है वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बताया वो ये होता है। तो कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3। तो हम इसको लिख, b की वैल्यू -5 है तो हम इसको लिख सकते हैं -b/a। देख सकते हैं ये रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। अब इसी तरह से हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये फाइंड करते हैं। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -3 हो गया, प्लस बीटा गामा मल्टीप्लाई करेंगे +1/3 प्लस अल्फा गामा -1, इसको सोल्व करते हैं, ये -4 हो गया, 3 एलसीएम, तो ये आ गया -12 प्लस 1, तो सोल्व करेंगे तो ये आ गया -11/3। अब हम देख सकते हैं
सी की वैल्यू है -11, तो ए की वैल्यू है 3, तो ये आ गया सी अपॉन ए। तो सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। अब हम थर्ड रिलेशन फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा गामा सभी की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया +1। अब क्योंकि मैं 3 की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे -3/3, देख सकते हैं ये आ गया -d/a, -d/a। तो इस तरह से हम जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, एंड अल्फा बीटा गामा -d/a। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जिस तरह हम नंबर्स में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम होता है। यहाँ पर डिग्री पर डिपेंड करता है पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने पॉलिनोमियल लिया px और एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, हमें px को gx से डिवाइड करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता है px इज इक्वल टू gx इंटू ux प्लस rx, where degree of rx is less than degree of gx and greater than or equal to 0। जो gx से हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 0 से ग्रेटर होती है और डिग्री ऑफ gx से कम होती है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसका, उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है px और gx, हमें इसमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है और हमें कसेट और रिमाइंडर फाइंड करना है। px को gx से डिवाइड करेंगे, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। हम इसको लिखते हैं x की पावर 4 माइनस dx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो हम इसमें एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो x की हाई पावर है वो x पावर 4 हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में x स्क्वायर से, तभी ये x की पावर 4 की टर्म मिलेगी। तो हम इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x की पावर 4। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म नहीं है, तो यूजुअली करते क्या है कि टर्म को उसी भी सिमिलर टर्म के नीचे लिखते हैं ताकि गलती होने के चांसेस ना रहे। क्योंकि यहाँ पर नहीं है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए समझ में, है ना। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर, ये कैंसिल। तो ठीक है, यूजुअली पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो देख सकते हैं पहले x क्यूब की टर्म लिखेंगे, ये x क्यूब प्लस हो गई। अब देखिए माइनस dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर और ये 4x है, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इसमें ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमें x2 मिल जाए, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और ये 5 हम कॉपी करके ऐसे लिख देते हैं। अब हमें इसमें इसी तरह से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा, तो इसमें हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस हो गया, माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये देख सकते हैं ये बन गया ठीक, तो ये रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर। और क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलरिटी फॉर्म में है, कांस्टेंट पोलरिटी क्या होती है 0, तो इसकी डिग्री 0 आ गई। अब इसको अगर एक्सप्रेस करते हैं डिविजन रूट के फॉर्म में, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये px है, ये gx है, ये qx है परसेंट, तो क्या है qx, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, इसको हम लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू qx आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 8, तो देख सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, तो ये हमारे डिवीजन एल्गोरिथम होता है फॉर पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है obtain all other zeros of polynomial raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। देखिए जीरो क्या होती है x की वैल्यूज, तो हमें x की दो वैल्यूज हमें गिवन है, तो लेट x is equal to root 5 by 3 and x is equal to minus root 5 by 3, ये हमें दो जीरोस में गिवन है। अब देखिए, अब अगर ये जीरोस हैं तो अगर हम इसको इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो x माइनस रूट 5 by 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से x प्लस रूट 5 by 3 ये भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और हमें पता है कि जो फैक्टर होता है वो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, और अगर किसी पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने हैं, किसी नंबर को, जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 2 और 3 12 को डिवाइड करते हैं, 2 भी 12 को डिवाइड करता है 3 को, तो जब 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा रिजल्टेंट वो भी 12 को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से अगर ये दो फैक्टर्स बनेंगे तो अगर जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे, तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, तो ये रूट 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हो जाएगा रूट 3 x माइनस रूट 5, इसको इस तरह से लिख दिया हमने, और इसको इस तरह से लिख रहा हूं रूट 3 x प्लस रूट 5। तो जो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर्स की, तो ये भी इसको डिवाइड करेगा। तो अब ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो इसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस
5। अब 3x² माइनस 5 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, 3x² माइनस 5। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें एक ऐसी टर्म से, इससे हमें 3x⁴ मिल जाए। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² से। जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴ माइनस, देखिए 5x², तो x² नीचे लिख रहा हूँ, माइनस 5x²। सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। 6x³ ये नहीं लिख लिया, प्लस 5x² माइनस 2x² जाएगा प्लस 3x²। अब फिर से हमें एक टर्म से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हमें 6x³ मिल जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। तो जब 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x³ माइनस 10x माइनस 10x। सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस ये माइनस, ये कैंसिल। अब देख सकते हैं ये माइनस 10x है, ये प्लस 10x है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बच गए 3x² और ये माइनस 5, ये लिख लिया हमने। अब सिमिलर टर्म मिल रही है तो इसमें हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x² माइनस 5, तो ये माइनस ये प्लस ये 0 आ जाता है। इसका मतलब है कि इसको डिवाइड करने पर परसेंट क्या आ गया हमारा? x² प्लस 2x प्लस 1। तो जो रिमेनिंग 2 जीरोज हैं वो इसको सोल्व करके इस पॉलिनोमियल से हम फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें ये x + 1 का होल स्क्वायर है, तो जो हमारा परसेंट आया है जो x वो है x + 1 होल स्क्वायर, और 2 जीरो इससे मिलेंगी। तो जब इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे हम तो यहाँ से आएगा x + 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। तो जीरोस क्या आ गई? x = -1 एंड -1। सो रिमेनिंग 2 zeros of the given polynomial are -1 and -1। तो इस तरह से हम 2 जीरोस जो हमें गिवन है उनको यूज करके रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, if the polynomial x⁴ minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a। जब हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो x plus a आता है। k और a फाइंड करना है तो डिवाइड करते हैं x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, और हमें डिवाइड करना है इसको x² माइनस 2x प्लस k²। तो अब हमें ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए x⁴, तो उसके लिए हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x²। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया माइनस 4x³ प्लस इससे x² कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस k इंटू x² माइनस 25x लिख लिया कॉपी करके। अब हमें एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हमें माइनस 4x³ मिल जाए, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से, तो ये हो जाएगा माइनस 4x³
माइनस 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4kx। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल और देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस 8 है, ये प्लस 16 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स। यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया और ये 10 लिख देते हैं। अब हमें एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हमें ये मिल जाएगी, तो इसके लिए हम 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस k एक्स स्क्वायर माइनस 2 8 माइनस k एक्स प्लस k इंटू 8 माइनस k। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गई। अब इससे हम जो एक्स कॉमन लेंगे तो देखिए ये माइनस, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये बच गया 2k और माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9 इंटू एक्स, और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब हमें ये हमारा रिमाइंडर आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो रिमाइंडर है वो x प्लस ए है, तो जो रिमाइंडर आया है इसको x प्लस ए से कंपेयर कर देते हैं। तो जब इसको x प्लस ए से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2x माइनस 9, तो इक्वेट करते हैं तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई हमें 10/2 मीन्स 5, तो k की वैल्यू 5 आ गई और a की वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, तो k की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर करते हैं 25 माइनस 40 प्लस 10, तो ये वैल्यू आ गई -5, तो k की वैल्यू +5 और a की वैल्यू -5। तो उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।